दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। काफ़ी समय हो गया आप सभी से रूबरू हुए और आप सभी की प्रतिक्रियाएं काफ़ी अच्छी थीं गीत को लेकर, क्योंकि नौकरी की भाग दौड़ में थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, लेकिन उसमें से भी हम अगर अपने शौक़ के लिए कुछ समय निकालते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो अच्छा लगता है अपनों से बात कर कर। इस दौरान जो मुझे कुछ पढ़ने और सुनने को मिला, आप सभी से बात करने के लिए मन तो बेचैन है, लेकिन जो कविता लेकर आज हम उपस्थित हैं वो हमारे प्रिय कवि कुंवर बेचैन जी की कविता है। थोड़ा समय विषयांतर न होते हुए आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समय का सभी को अभाव रहता है। जैसे आप सभी दर्शक के पास समय का काफ़ी अभाव रहता है। कुंवर बेचैन जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े गज़लकार हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं और कविताकार भी हैं। उन्होंने गज़ल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और कहा जाता है कि कवि प्रदीप के बाद अगर मंच पर किसी की कविता की सराहना की गई तो कुंवर बेचैन जी हैं। और हिंदी कविता को नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले, नए कीर्तिमान पर स्थापित करने वाले श्री कुमार विश्वास जी के वो मार्गदर्शक भी थे। उनका मूल नाम जो था, उनका मूल नाम कुंवर बहादुर सक्सेना। कुंवर बेचैन जी का मूल नाम जो था वो कुंवर बहादुर सक्सेना। उनके जन्म के बारे में बताते हैं 1942, 1 जुलाई 1942 को उनका जन्म मुरादाबाद की उमरी गांव में हुआ था। और उनकी बुनियादी शिक्षा वहीं पर हुई और कोविड-19 के दौरान 19 अप्रैल 2021 को काल ने उनको ग्रस लिया और एक साहित्य का चिराग बुझ गया। थोड़ी उनकी रचना के बारे में हम बताते हैं। उनके जो गीत संग्रह हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी साहित्य के बारे में जब उनके गीत की बात हम करते हैं तो उनकी रचना धर्मिता पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है। उनके गीत संग्रह पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल, और तीसरी उनकी जो गीत संग्रह तीसरा है उर्वशी हो तुम, चौथा है झुलसो मत मोरपंख, एक दीप चौमुखी, नदी पसीने की, दिन दिवंगत हुए। इनके गीत संग्रह हैं। इनके जो गज़ल संग्रह हैं सामियाने कांच के, महावर इंतजारों का, रस्सियाँ पानी की, पत्थर की बांसुरी, दीवारों पर दस्तक, नाव बनता हुआ कागज, आग पर कंदील, आंधियों में पेड़, 8 सुरों की बांसुरी, आंगन की अलगनी, तो सुबह हो कोई आस देता है। और इनके कविता संग्रह हैं 3, नदी तुम रुको, नदी तुम रुक क्यों गई, शब्द एक, लालटेन और पांचाली। पांचाली जो है ये इनका महाकाव्य है। इस प्रकार इनका पूरा रचना कर्म है। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा आप लोग।
आज मैं आप कुंवर बेचैन जी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण गज़ल है वो गज़ल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपको पसंद ज़रूर आएगी। इसके पहले मैंने 2, 3, 4 कविताएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की हैं, आपने सुना है और इस गज़ल को भी सुनिएगा। मैं अब गज़ल शुरू करता हूं, आप सभी सुनिए। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है, कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है, ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। तुम्हारा क्या तुम अपनी नींद की गोलियां खाओ, तुम्हारा क्या तुम अपनी नींद की गोलियां खाओ। है गहरी नींद क्या यह तो थका हारा बताता है, गहरी नींद का यह तो थका हारा बताता है। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है, ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। वक्त के बारे में कुंवर बेचैन जी कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। संवारा वक्त ने उसको, संवारा वक्त ने उसको कि जिसने वक्त को समझा, संवारा वक्त ने उसको कि जिसने वक्त को समझा। नहीं तो वक्त क्या है वक्त का मारा बताता है, नहीं तो वक्त क्या है वक्त का मारा बताता है। ये आंसू है नमी दिल की यही कहती रही दुनिया, ये आंसू है नमी दिल की यही कहती रही दुनिया। मगर आंसू तो खुद को जल में अंगारा बताता है, कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। तजुर्बा के बारे में बताते हैं कि आप तजुर्बे को ही अपना मार्गदर्शक किस प्रकार बना सकते हैं। तजुर्बा मार्गदर्शक है इसी से राह पूछेंगे, तजुर्बा मार्गदर्शक है इसी से राह पूछेंगे। ये वो है भूलने पर राह दोबारा बताता है, ये वो है भूलने पर राह दोबारा बताता है। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। सुनो साधु की एक साधे से सद जाती है सब दुनिया, सुनो साधो की एक साधे से सद जाती है सब दुनिया। किसी भी एक के है होलो एक तारा बताता है, किसी भी एक के होलो ये एक तारा बताता है। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है,
ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। बहुत ही अच्छी। नदी के बारे में कुंवर बेचैन जी क्या कहते हैं? नदी को मिलना था सो मिल गई जाकर समंदर से। नदी को मिलना था सो मिल गई जाकर समंदर से। भले ही ये जहां सारा उसे खारा बताता है। भले ही ये जहां सारा उसे खारा बताता है। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। ज़माना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। घरों में रहने वालों के ये रिश्ते किस तरह के हैं। घरों में रहने वालों के ये रिश्ते किस तरह के हैं। कुंवर इस बात को कब ईंट का गारा बताता है। कुंवर इस बात को कब ईंट का गारा बताता है। कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। जमाना ठीक है जो मुझको बंजारा बताता है। आप सभी को ये कविता कैसी लगी? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ये कविता काफ़ी मोटिवेशन का भी काम कर रही है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको जीवन में नाम करना है, कुछ करना है, तो आप अपनी असफलताओं जो जिसमें आप असफल हुए उन सब चीज़ों से ही सीखिए। कोई नई की तलाश में आप मत दीजिए कि कोई आपके सामने आएगा कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करेगा जिससे आप खूब मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि बाहरी मोटिवेशन जो आपको मिलेगा वो बहुत क्षणिक समय के लिए होता है। आप अपने अंतर्मन से अपना मोटिवेशन खुद खोजिए, तब वो अस्थायी रहेगा, वो लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहेगा। आप अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ प्रशस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।